सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ईडीएस के और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट डिवाइस होता है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट होते हैं एंड एक ही आउटपुट होता है। एंड ये जो आउटपुट होता है ये डिपेंड्स रहता है हमारे कंट्रोल इनपुट्स पे। हाँ, अब ये डिपेंड्स रहेगा कि हमने कितने इनपुट दिए, तो इस पे डिपेंड्स रहेगा कि ये कंट्रोल इनपुट कितने हो गए एंड ये कंट्रोल यूनिट पे ही आउटपुट डिपेंड रहेगा। तो आइए समझ लेते हैं, इसकी सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं, ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड इसका एक्चुअल में सर्किट डायग्राम के थ्रू इसके कनेक्शन किस तरीके से होते वो भी समझ लेते हैं। तो यहां हमने वही डेफिनेशन लिखी है कि मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट that accept many input but give only one output and the output depends on the value of S0 S1। ये जो S0 एंड S1 है ये है हमारे कंट्रोल इनपुट से, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है हमारी सिलेक्शन लाइन, और इसी पे जो आउटपुट होता है वो डिपेंड्स रहता है, सिलेक्शन लाइन। एंड अब हम डिस्कस करेंगे 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, MUX का मतलब है मल्टीप्लेक्सर। इसी तरीके से 8x1 मल्टीप्लेक्सर होता है, वो भी हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसकी सर्किट डायग्राम किस तरीके से निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ तो सिंपल सर्किट डायग्राम निकालूंगा माय डियर फ्रेंड्स। ये है मेरे पास कुछ इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर है, और इसमें क्या है मेरे पास इनपुट डाटा लाइन्स है कुछ इस तरीके से। ये पहली है डाटा लाइन्स D0, दूसरी है D1। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लाइन से कितनी लाइन्स होनी चाहिए, 4 इनपुट होनी चाहिए, 4x1 यानी कि 4 इनपुट 1 आउटपुट। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मेरे पास क्या हो गई, डाटा लाइंस हो गई D1 D2 एंड ये D3। अब हम क्या करेंगे, इसको अब 4 इनपुट है तो हम यहाँ 2 सिलेक्शन लाइन लगाएंगे। यहाँ तो 2 सिलेक्शन लाइन, इसको मैंने बोला S0 एंड ये दूसरी मेरे पास सिलेक्शन लाइन है S2। एंड जो हमारा आउटपुट होगा वो आउटपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस आउटपुट को मैं नाम देना चाहूंगा Y। जो आउटपुट होगा कुछ इस तरीके से होगा। अभी हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में माय डियर फ्रेंड्स मैं इस साइड लिखूंगा सिलेक्शन लाइन S0 और यहाँ लिखूंगा S1 एंड यहाँ मेरा क्या होगा आउटपुट होगा Y। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ट्रुथ टेबल माय डियर फ्रेंड्स किस तरीके से हम बना सकते हैं इसका। अब साथ साथ में बनाते जाओ। ये खींचिए एक लाइन, ये खड़ी वाली, ये 2 खड़ी वाली। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स यहां से देखो जरा, यहां से S0 S1। अब ये जो सिलेक्शन लाइन होगी, अब पहले मेरे पास अगर दोनों 0 है तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो D0 होगा। पहली बात तो अगर पहला 0 होगा और दूसरा 1 होगा तो मेरे पास जो आउटपुट मिलेगा मेरे को पास Y पे, तो ये होगा D1 होगा। अगर मेरे पास पहला होगा 1 दूसरा होगा 0 तो मेरे पास आउटपुट होगा D2। अगर मेरे पास पहला 1 होगा यानी कि S0 1 होगा, S1 भी 1 होगा, तो मेरे पास आउटपुट जो मेरे पास मिलेगा वो मिलेगा D3। ठीक है, इस तरीके से आप अब यहां आप देख पा रहे होगे कि इस S0 एंड S1 ये जो सिलेक्शन लाइन है इसी पे क्या है हमारा आउटपुट डिपेंड्स है। अब इसी को देख के हम क्या करेंगे, इसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर आउटपुट के लिए। तो मेरे पास ये बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा Y इक्वल टू, अब माय डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, S0 है, अगर S0 की वैल्यू 0 है तो उसके ऊपर बार लगाएंगे, अगर S0 की वैल्यू 1 है तो उसको सिंपल वही लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं S0 है यानी कि उसके लिए 0 है, तो ये इस साइड से चल लेते हैं हम। पहले मैंने यहाँ इसके लिख के ये Y लिखा D0। S1 के लिए माय डियर फ्रेंड्स हम मेरे पास क्या है 0 है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा S1 बार। ठीक है, S1 के लिए 0 है इसलिए बार, S0 के लिए भी 0 है तो उसके लिए भी बार आ जाएगा। प्लस करूंगा तो प्लस करने के बाद अगेन मेरे पास इस वाले रो के लिए फिर से एक बार मैं D1 लिखूंगा। S1 के लिए 1 है तो उसको बार नहीं आएगा, सिंपल सा वही आएगा S1। उसके बाद S0 उसके लिए क्या है 0 है तो उसके ऊपर बार आएगा। ठीक है, S0 बार। अगेन मैं प्लस करूंगा, प्लस करने के बाद फिर से एक बार हम थर्ड रो की तरफ बढ़ लेते हैं। Y के लिए आउटपुट जो होगा D2 होगा। ठीक है, उसके बाद S1 के लिए वैल्यू 0 है तो वैल्यू 0 है, इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो S0 के लिए 1 है तो इसके लिए नो बार यानी कि सिर्फ S0 आएगा। एंड अगेन प्लस करूंगा यहाँ से D3 एंड अगेन S1 के लिए भी 1 है, S0 के लिए भी 1 है, इसका मतलब विदाउट बार आ जाएगा। तो यहाँ आएगा S0 एंड ऑल्सो S1 या S1 S0। ओके,
जैसा आप लिखना चाहो। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वाले बुलियन एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से अगर आप देख पा रहे होगे कि ये वाली जो तीन क्वांटिटीज है ये किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है। यानी कि मेरा क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे मेरे को कौन सा वाला गेट यूज करना पड़ेगा, एंड गेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंड गेट जो होता है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन। एंड ये दोनों जो क्वांटिटीज है ये किसमें है, प्लस में है। यानी कि अब यहां मेरे पास एडिशन ऑपरेशन कौन सा गेट दिखाता है, और गेट दिखाता है। तो इसका मतलब मेरे पास हमको इसके लिए कौन सा गेट यूज करना पड़ेगा, एंड गेट। तो ऐसे कितने एंड गेट यूज करने पड़ेंगे, 1 2 3 4। एंड इन सबके सम करने के लिए मेरे पास एक और गेट का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां ऐसे बोल सकता हूं कि जो हमारा एंड गेट होता है, एंड गेट एक कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, स्पेलिंग आप देख लेना। एंड जो मेरे पास और गेट होता है, और गेट होता है, ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन। एडिशन, ठीक है। अब इसका क्या देख लेते हैं, इस बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से। अब इसके हम एक्चुअल में कनेक्शन, यानी कि जो सर्किट डायग्राम होगी, ये तो ओवरऑल जनरल सर्किट डायग्राम होगी, इसके एक्चुअल में सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनेगी वो हम इस तरफ देख लेते हैं। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। क्या ये मैं बुलियन एक्सप्रेशन इस साइड लिखूंगा, क्योंकि हमको और स्पेस की नीड पड़ेगी होगी यहाँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, d0 s1 बार s0 बार प्लस किया d1 s1 s0 बार एंड अगेन d2 एंड उसके बाद s1 बार, यहाँ से s0 एंड अगेन प्लस करके मेरे पास क्या है, d3 है एंड यहाँ से s1 s0। एंड हमको पता है कि जो एंड होता है, एंड गेट जो होता है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड गेट किस तरीके से दिखता है, डी की तरह के, डी सिंबल की तरह दिखता है कुछ इस तरीके से। एंड इसमें इनपुट होता है एंड एक आउटपुट होता है। एंड गेट में माय डिफरेंस और एक इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सा ऑपरेशन शो करता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। एंड दूसरा जो हमारे पास है कौन सा है, और गेट है, वो क्या शो करता है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। इसमें इनपुट हो गए एंड कुछ आउटपुट हो गए। और गेट क्या करेगा, एडिशन दिखाएगा। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन शो करेगा ये। अब देख लेते माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे पास D0, D1, D2 एंड D3 ये लाइंस होनी बहुत जरूरी है। तो मैं यहां कुछ इस तरीके से वो लाइंस लिखना ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले तो ये मेरे पास D1 हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई कौन सी, D2 हो गई, यहां से D3 हो गई एंड ऑल्सो यहां से कौन सी लाइन हो गई, ये D4 लाइन हो गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमको क्या, कौन सी लाइन हमारे पास होनी चाहिए, S1 एंड S0 सिलेक्शन लाइन। तो मैं वो भी यहाँ लाइन लिखूंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से साथ साथ में ड्रॉ कर लेना, आपको थोड़ा सा इजी लग जाएगा वो। कुछ इस तरीके से दो सिलेक्शन लाइन, ये कौन सी हो गई, S1 लाइन लिखी मैंने, और दूसरी कौन सी है, यहाँ मेरे पास S0। एंड साथ में हमको बार वाली भी चाहिए। तो बार वाली लिखने के लिए मुझको इसी लाइन को इन्वर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से इन्वर्स किया इसको, कुछ इस तरीके से। अब इस इन्वर्स वाली को मैं अलग कलर से दिखाऊंगा, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब यहां माय डिफरेंस मैं उसको नाम भी दे देता हूं। ये मेरे पास कौन सी लाइन है, या D0 लाइन है, या D1 लाइन है, या D2 लाइन है, या D3 लाइन है। एंड ऑल्सो ये मेरे पास S1 लाइन है एंड ये कौन सी है, S0 लाइन है। एंड ये क्या है, उसका बार है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बाहर एक कनेक्शन निकाला है, वो क्या है, बार है। अब क्या नीड पड़ेगी मेरे पास, कितने एंड गेट चाहिए मेरे पास, देखो जरा 1 2 3 4 एंड गेट चाहिए। तो मैं यहाँ सबसे पहले तो वो एंड गेट निकाल लेता हूँ। यहाँ मेरे पास यहाँ एक एंड गेट, कुछ इस तरीके से उसका सिंबल हो जाएगा, एक एंड गेट, एक एंड गेट एंड एक एंड गेट। ठीक है, ये हमने क्या निकाले, 4 एंड गेट निकाले। अब इसी को कनेक्शन दे देते। सबसे पहले तो इस वाले एंड गेट को मेरे पास D0 की कौन सी लाइन है, देखो जरा ध्यान से, D0 की लाइन से मेरे पास कनेक्शन आएगा, इस D0 की लाइन से यहां से, यानी कि यहां से कनेक्शन आएगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद S1 बार, S1 है, इसका बार यानी कि ये वाली लाइन होगी। तो यहां से मेरे पास एक कनेक्शन आएगा, किसके लिए, इस वाले एंड गेट के लिए। उसके बाद S0 बार, S0A है, उसका बार ये है, तो यहां से एक कनेक्शन आएगा बाहर। ठीक है, ऐसे 3 उसके इनपुट जाएंगे। एंड उसके बाद देख लेते, ये तो मेरे पास हो गया। अब इसके लिए D1 का है, देखो सर ध्यान से, D1 की लाइन यानी कि ये वाली लाइन, तो यहां से एक कनेक्शन जाएगा इसको। उसके बाद S1 देखो जरा, ये वाला S1 यानी कि विदाउट बार वाला, तो यहां से एक कनेक्शन जाएगा यहां तक। उसके बाद S0 बार, ये S0 है, उसका बार ये वाला होगा, तो यहां से एक कनेक्शन यहां तक जाएगा। ठीक है,
इस वाले एंड गेट के लिए देखो जरा, थर्ड वाले एंड गेट के लिए D2 का कनेक्शन देखो जरा कहाँ है, ये D2। तो यहां से एक कनेक्शन जाएगा कहां तक, यहां तक जाएगा। उसके बाद S1 बार, ये S1 है तो इसका बार क्या कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। एंड उसके बाद देखो जरा S0, तो S0 ये वाली लाइन होगी मेरे पास, तो S0 को मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया। उसके बाद फोर्थ वाला एंड गेट, तो फोर्थ वाले एंड गेट के लिए D3 यानी कि ये वाला कनेक्शन जाएगा यहां से। उसके बाद कौन सा, S1 बार, तो सॉरी S1, तो S1 कहाँ है मेरे पास, ये वाली लाइन, तो ये S1 से गया यहां से यहां तक। एंड दूसरा क्या है S0, तो S0 की लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, तो यहां से जाएगा एक कनेक्शन यहां तक, हो गए। अब ये तो मैंने क्या किया, इन सबको इसको मल्टीप्लिकेशन में जोड़ दिया इसको। अब इन सारे को मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए एडिशन कौन सा गेट दिखाता है, और गेट, तो इनके सामने मेरे पास एक और गेट लगाना होगा मेरे को, तो वो और गेट मैं कुछ इस तरीके से यहां लगाऊंगा, यहां से और गेट, यार बहुत लंबा हो गया वो, कुछ और गेट इस तरीके से होता है, और वो जो आउटपुट होगा यहां मेरे पास Y होगा। अब इसको मेरे को कनेक्शन देना है, तो यहां से कनेक्शन देना पड़ेगा, यहां एक कनेक्शन दे दिया, नीचे वाले का एक कनेक्शन इस तरीके से दूंगा मैं, एंड ऑल्सो यहां से कुछ इस तरीके से कनेक्शन दूंगा, एंड ऑल्सो यहां से एक इन कनेक्शन, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास कुछ सर्किट डायग्राम, किसके लिए हो गए माय डियर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। तो इस तरीके से इसकी सर्किट डायग्राम होगी। अब यहां मेरे पास जो आउटपुट होगा, तो ये जो आउटपुट होगा वो ये बुलियन एक्सप्रेशन दिखाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी सर्किट डायग्राम होगी। अब इसके बाद के वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप। तो इस वीडियो में फुल स्टॉप देने से पहले इसकी कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी आपको लिखनी होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही ईजी है, अगर आप ये समझ गए होगे तो वो थ्योरी आसानी से समझ जाओगे। तो वो मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड करूंगा। एंड इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।